हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं की तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता अगला ये क्लास कौन सा है, क्लास आपका फिजिक्स का क्लास है। इसमें हम डेली कुछ ना कुछ आपको फैक्ट बताते रहते हैं। उसके बाद ये सिलेबस आपका आगे कंटिन्यू डेली क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद ये आपका लेसन कौन सा, लेसन फर्स्ट है, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा है। और उसके बाद अब हम लोग ज़्यादा इसको खींच भी चुके हैं, थोड़ा सा और बाकी है ये चैप्टर फर्स्ट। और जैसे ख़त्म होता है तो फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में लेके चलूँगा। वो ख़त्म होगा तो फिर आगे आगे इस तरह से मैं बढ़ते चलूँगा और सिलेबस को जल्दी ही कवर कर दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप मिस ना किया करिए, एंड तक पूरा आप देखा करिए, बीच में स्किप ना करिए, क्योंकि जो जो सेंटेंस बोलता हूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चीज़ होने वाला है। तो और मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले मैं एक क्वेश्चन दिया था कि जो हम लोग ये आइज़ दिख रही है ना, आँख, ये इसमें कौन सा लेंस होता है। वैसे आपको दिख रहा होगा मेरे आँख में, इस तरह से देखो ना, एक किस तरह से कैसा लेंस होता है। क्योंकि मैं आपको लेंस की प्रॉपर्टी बता चुका था कि लेंस फिलहाल जनरल 2 टाइप के हम लोग मेंशन करते हैं। वैसे ढेर सारे लेंस आपको 6 टाइप का मैं बताया था। जनरली में 3 उसके। तो जनरली में 2 ही टाइप के लेंस होते हैं, बाकी उसको काट पीट के या फिर मिक्स करके ढेर सारा लेंस बनाते हैं, लेकिन मेन तो 2 ही लेंस होते हैं हमारे। तो उसमें से इसका जवाब था उत्तर लेंस। जी बिल्कुल परफेक्ट जवाब था। और जवाब देने में कौन कौन था मैं आपका नाम बता देता हूँ उन बच्चों का। इनका प्रैक्टिस अच्छा रहा, मस्त लगा। जो बच्चे अच्छा रिस्पांस दिए थे उनका मैं नाम बता देता हूँ। उनमें कौन कौन था, एक थी यादव काजल, और उसके बाद एक सतीश पाल, और उसके बाद दशरथ भारती, और उसके बाद एक थे अमरजीत सिंह आर्मी करके थे। तो ये 4 बच्चे का जवाब जो बिल्कुल था, क्या था, परफेक्ट था। तो ये हो गया, इसका उत्तर लेंस होगा। और उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को मतलब कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम लोग का सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, तब जाके इंटरेस्ट आएगा, बढ़िया फील होगा। तो चलिए, हम आपको बताने वाले हैं आज क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको बता रहा था कि आखिर लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम जो होते हैं, कितने रूल होते थे, 3 रूल होते थे। जैसे आप दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम पढ़ा थे, उसी तरह लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम मैं आपको एक बार इसके पीछे वाले लेक्चर में देखिएगा, पूरा मैं डीपली से बताया था कि लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस मिला के टोटल कितने केस होते हैं। इसमें 6 केस आते हैं उत्तल लेंस में, और 1 केस आता है अवतल लेंस में। मिला के 7 केस बनते हैं। और उस दिन बताया भी था कि वो 7 केस कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बुक में करके दिखाया भी था। वैसे आप अपने बुक में देखिएगा, किताब उताब खोलना तो ज़रूरी है आपके लिए। किताब नहीं खोलेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। इस तरह से उत्तल लेंस का 6 कंडीशन इस तरह से बना था। जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु 2f है इसके बीच में हो, 2f पे हो, इसके सब इस तरह से दिया था ना। तो ये 6 केस, इसके 1 केस, उसके 7 केस आते कैसे हैं, इसके लिए रूल बनाया गया है। वो रूल आपको जानना होगा, क्योंकि रूल नहीं जानेंगे तो फिर खींचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसमें से पेपर में आते भी हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप छोड़ के निकल जाओगे। इसको छोड़ने का मतलब तुम अब सवाल पूरा छोड़ दोगे, सवाल आपसे नहीं लगेगा। इसकी कंडीशन आपको पता ही नहीं है कि तो सवाल हल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन आपको जानना होगा। तो 3 कंडीशन थे, और उस दिन मैं 2 कंडीशन बताया था और बोला था कि लास्ट वाला कंडीशन मैं आपको क्या करूँगा, बाद में बता दूंगा। सही बोला था कि नहीं बोला था? जी बिल्कुल सही बोला था। तो ऐसा कर लेते हैं कि आज मैं लिखवाते चल रहा हूँ, फिर लास्ट वाला कंडीशन आएगा तो उसमें मैं क्या कर दूँगा, समझा भी दूँगा। और 2 कंडीशन 2 कंडीशन में समझाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, वीडियो में। आज मैं सोचता हूँ कि इसको क्या कर देता हूँ, लिखवा देता हूँ। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको देखेंगे, तब ये देखिएगा तो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए, हम आपको क्या करते हैं, लिखवाते हुए निकलते हैं। तो आज की हेडिंग पढ़ने वाली है, उस दिन पढ़ाया भी था ये हेडिंग, और आज भी हेडिंग वही डाल लीजिए, लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, ये आपको ये हेडिंग होगा। उस दिन जो था, उस दिन भी यही बोले होंगे, या फिर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के बोले होंगे, या तो फिर खींचने के। सीक्वेंस सेम ही होता है। तो इसके कितने केस होते हैं, 3 केस। कितने केस होते हैं इसमें, 3 केस होते हैं। और बैक टू बैक मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इसमें पहला हेडिंग डालेंगे, इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिए, पहला हेडिंग डालिए, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। मुख्य अक्ष के कहाँ हो, समांतर हो। ये पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी, जब प्रकाश किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर। ये हेडिंग हो जाएगी। अब इस हेडिंग के अंदर आप क्या करेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे। तो चलिए पहले इसका इमेज बना देते हैं ना, फिर अभी ये हेडिंग डाल के छोड़ रही है भाई। देखिए यहाँ से
ये हेडिंग तो डाले ही है ना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो चलिए साथियों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हेडिंग डालना है लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। इसके अंदर ब्लू पेन से आप लिखिए, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए, लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के निम्न 3 नियम होते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के निम्न 3 नियम होते हैं। अब वो 3 नियम कौन कौन से होते हैं? पहला नियम लिखेंगे फर्स्ट, उसको हेडिंग के रूप में लिखेंगे। पहला नंबर लिखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये हेडिंग पड़ेगा। पहला हेडिंग आपने कौन लिखा था? पहला हेडिंग ये लिखा था ना कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। फिर इसके अंदर मैं आपसे ब्लू पेन से लिखवाया कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के निम्न 3 नियम होते हैं। एक खड़ी पहले लगा के वो 3 नियम कौन कौन से होते हैं, उन तीनों नियमों को हम क्या करते हैं, हेडिंग बाय हेडिंग करके लिखवा देते हैं। ठीक, तो फर्स्ट नियम पहला हेडिंग डालिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कहाँ हो, समांतर हो। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कहाँ हो, समांतर हो। तो चलिए अब इसका ये हेडिंग डाल के छोड़िए, अब इसका चित्र आपको बना देता हूँ, है ना, तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो देखिए ये हो गया, हम लोग पढ़ा किसके द्वारा, लेंस द्वारा ना, तो दोनों का पढ़ना होगा, अवतल लेंस का और उत्तल लेंस का। तो मैं पहले अवतल लेंस का बना दिया, अरे उत्तल लेंस का खींच रहा हूँ। ये बताइए ये क्या है, ये उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है? ये तो हो गया आपका कौन सा लेंस, उत्तल लेंस हो गया। और इसका हो गया, ये क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। कौन सा अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष कैसे होता है, मैं आपको बताया था कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैं लेंस का मुख्य अक्ष खींच के दिखाया था। मुख्य अक्ष कैसे खींचते हैं, लेंस के बीचों बीच एक लाइन जो जाती है ना, उसका मुख्य अक्ष होता है ना, लेंस के बीचों बीच। और मैं इसको यहाँ से इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला दिया, इसका नाम L1 रख दिया, इसका नाम L2 रख दिया। अगर प्रकाश की किरण आपको डालना कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब इसके समांतर हमको प्रकाश की किरण डालना है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में चला सर इधर से नहीं डाल सकते, तो उस बच्चे को मैं बता देता हूँ कि प्रकाश की किरण हमेशा कहाँ से डाला जाता है, हमेशा लेंस के हो चाहे दर्पण हो, हमेशा बाएं साइड से डाला जाता है। किस साइड से, बाएं साइड से। देखिए एक हाथ इधर रखूँगा, एक हाथ इधर रखूँगा, तो ये मेरा बायां हाथ पड़ेगा, ये मेरा दाहिना हाथ पड़ेगा। तो प्रकाश की किरण हमेशा जो होता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, हमेशा बाएं साइड से डालते हैं। और वो भी मुख्य अक्ष से कहाँ डालते हैं, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर डालते हैं। ये प्रोसेस होता है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के मैं समांतर डाल रहा हूँ। समांतर का मतलब समझते हैं ना, एकदम सीधा, एकदम क्या सीधा, एकदम मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से मैंने डाल दिया। अब लेंस से अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण होती है, मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं काटती है। इस वाले पॉइंट को हम लोग लेंस का बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष, सॉरी मुख्य फोकस, जहाँ पे इंटरसेक्शन करती है, जिस वाले पॉइंट पे मुख्य अक्ष को काटती है प्रकाश की किरण, उस वाले पॉइंट को हम लोग लेंस का बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। तो पहला रूल तो ये हो गया, तो ये हो गया उत्तल लेंस के लिए। अब अवतल लेंस के लिए भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लेंस के लिए आपको देखना पड़ेगा, एक लेंस से काम नहीं होगा। क्योंकि आपने हेडिंग में डाला है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, तो दोनों लेंस के लिए हम लोग खींचेंगे। तो ये पहले अब उत्तल अवतल का बना देता हूँ, यहाँ से देख लीजिए इस तरह से, और इसको मैं यहाँ से मिला दिया। अब चलो मुख्य अक्ष इसका खींच लेते हैं, बीचों बीच खींचेगा मुख्य अक्ष। ये हो गया आपका कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक। और ये यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ा, इसको यहाँ पे थोड़ा छोटा करके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये यहाँ बना लेता हूँ, कौन सा हो गया, ये मुख्य अक्ष। देखो मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, है ना, राइटिंग थोड़ी भद्दी है, सॉरी इसके लिए। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ जाए, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर प्रकाश की किरण डालना है। तो अपवर्तन की घटना हो रही है, अपवर्तन की घटना सब कुछ हो रही है इसमें। अब कहेंगे सर अपवर्तन तो इसमें नहीं दिखाए हो आप। मैं साहब मेरा वीडियो पीछे के देखिएगा, मैं सब कुछ बता दिया हूँ आपको, है ना। अपवर्तन होना चाहिए, हो भी रहा है इसमें, मैं बताया था पीछे खींच के। अब देखिए लेंस, अब प्रकाश की किरण इस तरह से जाएगी, तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करता है। किसका काम करता है, फैलाने का। तो ये इस तरह से देखो, इस तरह से फैला देता है। जब अब इसके बाद ये फैला दिया ना, इस तरह से ऊपर भगाता है, और ये उत्तल लेंस क्या करता है, मोड़ता है, और अवतल लेंस प्रकाश की किरण क्या करता है, इस तरह से फैलाता है। ये फैलाने का काम करता है और एक मोड़ने का काम करता है। और लेंस कौन सा हो गया, अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया अवतल लेंस। तो अब ये प्रकाश की किरण ऐसे गई ना, तो इसको थोड़ा पीछे खींचते हैं, इस प्रकाश की किरण को थोड़ा पीछे खींच के देखते हैं कि मुख्य अक्ष को कहाँ काट रही है, किस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रही है। क्योंकि अगर प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और वैसे जाएगी, तो इधर तो मुख्य अक्ष को काटेगी नहीं,
क्योंकि भाई अगर मुड़ती तब ना ऐसे काटती, तो ये ऐसे फैल गई है तो ऊपर भागेगी तो काटेगी नहीं। तो इसको प्रकाश किरण को हम लोग डॉटेड लाइन से कहाँ बढ़ाते, थोड़ा पीछे बढ़ा के देखते हैं कहाँ पे कट कर रही है। और एकदम सीधा बढ़ाइएगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल इशारा चाहिए। इस तरह से एकदम सीधा पीछे इसको क्या कर लीजिएगा, इस तरह से इसको खींच लीजिएगा। और इसको जैसे खींचेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, जहाँ पे इंटरसेक्शन करेगा मुख्य अक्ष को वो आपका हो जाएगा मुख्य फोकस। तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, मुख्य फोकस। और इसको दिखाते हैं किससे, एफ से। जिस वाले पॉइंट पे काटेगा उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, ये है मुख्य फोकस। मैं पीछे का देखेंगे वीडियो, वहाँ पे भी बताया हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये आपका हो जाएगा क्या, मुख्य फोकस। क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। और ये थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, ये समांतर किरण है, समांतर किरण है किसके, मुख्य अक्ष के। ये भी कैसा किरण है, ये समांतर किरण है, समांतर ये किरण गई है। तो ये रूल हो गया पहला। तो देखो पहला रूल कहता है कि जब प्रकाश की किरण कहाँ हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो इसके अंदर अब लिखेंगे, अभी चित्र नहीं बनाएंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे, देखो जो मैं बता रहा हूँ यही चीज़ लिखवाऊंगा, देखना कि जब प्रकाश, देखो यही लिखवाऊंगा जो हेडिंग डलवाया है ना, इसके अंदर लिखवाना पड़ेगा। तो लिखवाऊंगा क्या, रटना नहीं, समझो। मैं यही लिखवाऊंगा कि यदि प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है, यदि प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के कहाँ होती है, समांतर होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेंस से अपवर्तन के बाद देखो यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो किरण है, ये वाली किरण यहाँ से आ रही है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको भी नहीं लग रहा है क्या, लगाना चाहिए भाई। अच्छा बताओ, चलो अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर नहीं लग रहा है तो देखो लगा रहा हूँ। ये अगर कोई किरण ऐसे हो, कोई किरण इस तरह से हो और ऐसे बेंड होकर इधर चली जाए, इस तरह से ऐसे जाएगी, इस तरह से। अगर यहाँ से कोई आदमी, इस तरह से इसकी आंखें हैं आदमी की है, वो आदमी देखेगा तो उसको क्या लगेगा पता है, उसको यहाँ से तो लगवे नहीं करेगा किरण आ रहा है, उसको लगेगा कि ये किरण जो है इधर कहीं से नीचे से आ रही है। कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है, क्योंकि वो जानता है ना प्रकाश किरण हमेशा सीधी चलती है। तो इस तरह से देखेगा तो इसको फीलिंग होगी कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है ना। और एक्चुअली में तो नीचे से आ नहीं रही है, ये तो इधर से आ रही है ना। तो देखिए वही है, बताया हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। किसमें प्रतीत होती है, उत्तल अवतल लेंस में, और किसमें होकर जाती है, इसमें जाती है। यही बात लिखवाने जा रहा हूँ, बात समझा ना। तो चलो लिख लो, लिखिए, ये हेडिंग डाले ना, उसके अंदर लिखिए ब्लू पेन से, लिखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। कोष्ठ में लिख लेना, कोष्ठ में लिख लेना, किस में जाती, कोष्ठ में लिख लेना उत्तल लेंस। इस तरह से लिखे, मुख्य फोकस से होकर जाती है, उसके बाद कोष्ठ में लिख लेना कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस में होकर जाती है। फिर अभी आगे बढ़ाना है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, कोष्ठ में लिखना उत्तल लेंस, कोष्ठ बंद, उसके आगे बढ़ाओ, उसके आगे बढ़ाओ, अथवा उसके आगे बढ़ाओ, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब ये किस में होती है, क्वेश्चन में लिखना अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस में फीलिंग होता है कि यहाँ से आ रही है मुख्य फोकस से, ये एफ से। हो गया, होने के बाद ये दोनों इमेज बना लो, ये वाला इमेज भी बना लो और ये वाला भी इमेज बना लो, दोनों उसके नीचे बना लो। तो पहला रूल कंप्लीट हो जाएगा। 3 रूल बताऊंगा ऐसे, इस तरह से। कितने रूल, 3 रूल, ठीक है। तो ये हो गया होगा। और वीडियो रोक के आप बना लीजिएगा, मैं हट गया हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब रूल हम लोग डालेंगे, रूल नंबर 2। ये तो फर्स्ट हो गया। ये रूल याद रखिएगा, सारे के सारे रूल। क्यों पता है, जो 6 उत्तल लेंस का केस और एक अवतल लेंस का जो केस मैं बनाऊंगा ना, तो इन्हीं तीनों रूल के सपोर्ट से मैं बनाऊंगा। रूल फर्स्ट हो गया। अब रूल नंबर दूसरा का रूल डाल लीजिए, दूसरा का हेडिंग डाल लीजिए 2 पॉइंट में करके लिखिए, जब प्रकाश किरण
प्रकाशित केंद्र से होकर जाए, प्रकाशित केंद्र जिसको बोलते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं ना, प्रकाशित केंद्र से जाए, प्रकाशित केंद्र से जाए, ये हेडिंग होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अब प्रकाश की किरण डाला जा रहा है कि यहाँ पे लेंस के प्रकाशित केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से डाला जा रहा है, ठीक, दूसरा रूल में। तो चलिए अब देखिए, प्रकाश किरण को हम ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से डालते हैं, इस तरह से हम डालते हैं। और ये हो गया आपका क्या, मुख्य अक्ष। और इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाओ। और L1 हो गया, L2 हो गया। और जहाँ पे इसको ऑप्टिकल सेंटर कैसे निकलता है मैं पीछे के वीडियो में सब बता दिया हूँ आपको। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे इंटरसेक्शन दोनों रेखाएं करती है ना, उसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो अब प्रकाश की किरण कहाँ से डालना है, आपको ऑप्टिकल सेंटर पे ही डालना है, किसके, लेंस के। तो अब देखिए, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे डालना है तो ये इधर से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा बता दिया हूँ आपको ना कि प्रकाश की किरण हमेशा बाएं साइड से डालिएगा और मुख्य से कहाँ की, ऊपर की ओर डालिएगा। ये रूल होता है, प्रोसेस होता है। तो चलिए देखिए, इस तरह से मैं डाल रहा हूँ, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से। ऐसे मत डाल देना, ऐसे डालोगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर पे थोड़ी ना जाएगा। प्रकाश की किरण आपको ड्रा करना है लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब देखो, चतुराई से थोड़ा डालेंगे ना। अब ऐसे डालोगे, अब ऐसे डालोगे साहब, तो ये किरण इस तरह से आएगी और ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं जाएगी। तो थोड़ा दिमाग से, ब्रेन से डालना, ऑप्टिकल सेंटर से डालना का मतलब सेंस ऐसे अगर डालेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, या तो फिर ऐसे डालेंगे तो भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो हम चलो ऐसे ड्रा कर देते हैं, ये इस तरह से। और ये प्रकाश की किरण कहाँ से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर प्रकाश की किरण जाती है ना, तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये रूल है कौन सा, दूसरा रूल है। तो इस तरह से इसमें कोई विचलन नहीं होना, बिना डिस्टर्ब हुए सीधे निकल जाएगी। बिना विचलित हुए कैसे निकल जाएगी, ये सीधे। तो ये हो गया आपका कौन सा, आपतित किरण हो जाएगी, है ना। बस ये लिखो मत। अब इधर से देखो, अब अवतल लेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं। किस लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। अब ये हो गया इसका क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बीचों बीच से कैसे खींचते हैं, मुख्य अक्ष हमेशा बीचों बीच से, लेंस के बीचों बीच से जाता है। कैसे, पीछे का देखिएगा, वीडियो मजा आएगा आपको। और ऑप्टिकल सेंटर इसका डिसाइड कर लेते हैं, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर बीचों बीच ही होगा। और डॉटेड लाइन से मार के इसका ऑप्टिकल सेंटर पता कर लीजिए, यहाँ पे है, ओ पे है ऑप्टिकल सेंटर, इस तरह से बीचों बीच। अब प्रकाश की किरण कहाँ से डालना है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशित केंद्र से। ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो ओ है वो क्या है, प्रकाशित केंद्र है। और ये है प्रकाशित क्या है, एक केंद्र है। उसी तरह इसका भी ओ लिख सकते हैं। ओ किसको बता रहा है, प्रकाशित केंद्र को, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर होता है तो इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, ओ से, प्रकाशित का केंद्र। अब प्रकाश की किरण आपको डालना कहाँ से, इसके प्रकाशित केंद्र से। तो देखो, ये प्रकाशित केंद्र हो गया ना, तो यहाँ से प्रकाश किरण डालना इसमें। तो अगर लेंस के जब प्रकाशित केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण अगर आप ड्रा करते हैं तो बिना विचलित हुए, नो हलचल, नो डिस्टर्बेंस, बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। क्लियर, मेरी बात क्या स्पष्ट हुआ, आपको समझ में आया क्या। तो ये दो रूल, दूसर का रूल हो गया। तो दूसर के रूल में जो हेडिंग डाले हैं, दी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रकाशित केंद्र से जाए, तो मैं इसमें ये लिखवाऊंगा कि जब प्रकाश की किरण हम किसी लेंस में उसके ऑप्टिकल सेंटर से ड्रा करते हैं, नहीं डालते हैं, तो वो बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, वो सीधा निकल जाती है। ये है आपका कौन सा रूल है, ये सेकेंड रूल है, ठीक। तो चलिए, ये हेडिंग डाल चुके हैं ना, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए, फिर चित्र बनवा देंगे, काम हो जाएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण, ये लिखवा रहा हूँ इसके हेडिंग के अंदर, जब प्रकाश की किरण लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशित केंद्र, ऐसे लिखिए, जब प्रकाश की किरण लेंस के, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है, प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है, तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बस एक खड़ी पाई करके ये दोनों इमेज ले लीजिए, उत्तल यहाँ पे लिख लीजिएगा नीचे, ये उत्तल लेंस हो गया, और यहाँ पे लिख लीजिए कौन सा, अवतल और क्या, लेंस। तो ये उत्तल लेंस लिख लीजिएगा और इधर लिख लीजिएगा कौन सा लेंस, अवतल लेंस। क्लियर, मेरे ख्याल से ये इमेज आपने अच्छा से बना लिया होगा। अब हम लोग रूल लिखते हैं कौन सा, तीसरा का रूल। कौन सा, दो रूल खत्म हो गए, समाप्ति की ओर हो गए। अब रूल लिखते हैं थर्ड नंबर का रूल।
अब तीसरका रूल में क्या लिखना होगा, तीसरके रूल में क्या लिखना होगा साहब, तीसरके रूल में ये लिखना होगा कि मैं इसको हटा देता हूँ। अब तीसरके रूल में आपको ये लिखना होगा, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाए। अगला हेडिंग डाल लीजिए, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाए। अगला हेडिंग होगा मुख्य फोकस से होकर जाए, ये हेडिंग होगा तीसरका, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाए। दर्पण से पूरा मैच खा रहा है, वही दर्पण वाला रूल चल रहा है इसमें। जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से होकर जाए। किसके मुख्य फोकस से होकर जाएगा, लेंस के। किसके मुख्य फोकस से होकर जाएगा, लेंस के। तो देखिए ये तीसरका रूल क्या कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तीनों रूल हो गए आज फाइनल। अब देखिए ये मैंने बना दिया पहले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और ये नीचे लिख देता हूँ उत्तल और लेंस, और पहले उत्तल लेंस का खींच लेते हैं। चलो इधर भी बना देता हूँ, और इधर बना लिया मैंने अवतल लेंस। दोनों लेंस के लिए पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम लोग लेंस का रूल पढ़ रहे हैं ना कि अवतल लेंस का पढ़ रहे हैं, ना तो उत्तल लेंस। हम आपको लेंस बोले हैं ना, तो जब लेंस बोलूँगा तो उसमें दोनों टाइप के लेंस आ जाएंगे, अवतल लेंस आ जाए और उत्तल लेंस, टू टाइप के, दोनों टाइप के लेंस आ जाएंगे ना। और चलिए अब देखिए, आपको इस बार डालना है जब प्रकाश की किरण कहाँ डालना है, आपको मुख्य फोकस से ड्रा करना है। आपको किससे, मुख्य फोकस से। तो देखिए पहले ये हो गया आपका क्या, ये मुख्य अक्ष आ गया, बीचों बीच जाना चाहिए। मेरा थोड़ा सा ऊपर लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, मिटाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप बीचों बीच से डालिएगा। ये आपका हो गया क्या, मुख्य अक्ष। और आपको प्रकाश की किरण कहाँ से ड्रा करना है पता है, इस बार मुख्य फोकस से। कहाँ से ड्रा करना है, मुख्य फोकस से ड्रा करना है, ठीक। तो चलिए देखिए, जब मुख्य फोकस से अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो क्या घटना घटेगी। अब इसका मुख्य फोकस कहाँ है, इसका मुख्य फोकस कहाँ है और इसका मुख्य फोकस कहाँ है, आप बता सकते हैं, या फिर आप जान सकते हैं कि इसकी मुख्य फोकस कहाँ होगी। आप समझ सकते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई थी तो लेंस अपवर्तन के बाद इसका मुख्य फोकस इधर से आता था, किस साइड से, इस जाती थी प्रकाश की किरण, तो इसका मुख्य फोकस यहाँ पे आता था। याद है मेरी बात आपको? अगर याद नहीं होगा तो दूसरा रूल में आपको, जब पहला रूल में जब मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से ड्रा किए थे तो यहाँ पे काटा था, तो यही तो मुख्य फोकस हुआ करता था, यही तो इसका हुआ करता था क्या, मुख्य फोकस। मेरी बात समझ आ रहा है? तो यानी अब प्रकाश की किरण इसके मुख्य फोकस से इस तरह से ड्रा करना है। कहाँ से, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से डालना है, यानी अब आपको प्रकाश की किरण ऐसे डालना है। ये देखो, ये मुख्य फोकस है ना, इस पर ड्रा करना है ऐसे। तो अगर आप ऐसे प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये इस तरह से जाएगा लेंस के अंदर यूं करके, और लेंस से अपवर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो पहला रूल और ये वाला रूल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पहला रूल और ये वाला रूल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। कैसे? पहला रूल में देखो समझा रहा हूँ, पहला रूल हुआ करता था, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती थी तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती थी। सही बोला कि नहीं? पहला रूल कहता था कि अगर प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से आती थी, मुख्य फोकस होकर जाती है। अब इसका उल्टा करना है, अब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से ड्रा करना है। तो जब मुख्य फोकस से ड्रा करोगे तो आएगी ऐसे, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से ड्रा करना है, अब देखो, अब ड्रा करने को मुख्य फोकस से ऐसे ड्रा कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। मुख्य फोकस से ऐसे डालोगे तो भी तो मुख्य फोकस से जाएगा। सही बोला कि नहीं? ऐसे ड्रा करोगे तो भी कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस होकर जाएगा। साहब मुख्य फोकस से ऐसे ड्रा करोगे, लेंस इधर है, लेंस पे तो आना चाहिए ना प्रकाश की किरण, तो थोड़े समझदारी से ड्रा करेंगे ना, कैसे ड्रा करना चाहिए समझ में आएगा। अब आपको जाना है, जैसे मैं मान लेता हूँ एक वाराणसी की आप बात कर लूँ, बनारस अगर जाना है आपको, तो यार बनारस अगर जाना है तो बनारस वाले रास्ते पे चलेंगे तब ना वहाँ पे पहुँचेंगे। अब पता चला कि आपको बनारस जाना है और आप पकड़े हैं मुंबई वाला रास्ता, तो कैसे बनारस जाओगे आप? नहीं हो पाएगा ना। तो सेंस वही हाल है। आपको देखो प्रकाश की किरण इस बार डालना है, मुख्य फोकस से डालना है, तो मुख्य फोकस से ड्रा करने को आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं ना, और आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ड्रा करेंगे तो ये जाएगी और उसके बाद लेंस से टकराएगी, तब काम हो जाएगा। समझा? तो समझदारी से थोड़ा ड्रा करना है। तो देखिए यही है, तीसरा रूल में यही बताएंगे कि जब अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से ड्राएंगे तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष की कहाँ हो जाएगी,
समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाएगी वो समांतर हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई क्या? तो चलिए अब देखिए हम इसको करते हैं। तो अब देखिए अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर देखिए जगह अगर जैसे मैं ये प्रकाश की किरण अगर यहाँ से ऐसे ड्रा कर देता हूँ, मुख्य फोकस तो है ज़रूर, लेकिन अगर मैं यहाँ से इस तरह से अगर ऐसे ड्रा कर दूँगा तो ये प्रकाश की किरण आपका दाएं साइड से चला जाएगा। किस साइड से? दाहिने साइड से। और हम लोग जानते हैं ना कि चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, याद रख लेना, कान खोल के सुन लेना कि चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसमें प्रकाश की किरण हमेशा कहाँ से डाला जाता है? बाएं साइड से डाला जाता है। आपको दाहिने साइड से नहीं डाला जाता है, बाएं साइड से डाला जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग ड्रा करेंगे इसका मुख्य अक्ष, तो फोकस तो यहाँ पे आ गया है, मुख्य फोकस यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से ड्रा करेंगे तो ये बाएं साइड पड़ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना कि जब हम लोग इस वाले प्लेट से खींच रहे थे, दिमाग लगाना, जब इस वाले प्लेट से यानी पहले पृष्ठ जब इधर से प्रकाश की किरण डाल रहे थे तो इस तरह से लेंस से अपवर्तन के बाद जा रहा था, ठीक है। अगर इधर से जब प्रकाश की किरण अगर डालते तो मुख्य फोकस इसका इधर आता, मुख्य फोकस किधर आता? इधर आता। तो अब क्या करना है ना, ऐसे समझिए कि अब इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ऑप्टिकल सेंटर से हर दूरी मेजर करते हैं ना, तो ये वाली दूरी इतना भर के इधर मुख्य फोकस कर लो इसका, और इधर हो जाएगा तो बाएं साइड हो जाएगा। तो बाएं साइड से प्रकाश की किरण हमेशा ड्रा करना चाहिए। प्रकाश की किरण हमेशा कहाँ से? बाएं साइड से ड्रा करना चाहिए ना। तो इसलिए अब देखो हम इसको ड्रा कर रहे हैं इधर बाएं साइड से प्रकाश की किरण। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इस तरह से बना दिया। इस तरह से ये बन गया आपका कौन सा? ये उत्तल लेंस हो गया। और ये हो गया आपका क्या? मुख्य अक्ष। कौन सा हो गया? मुख्य अक्ष। और ये L1 नाम ले लिया, यहाँ पे नाम ले लिया L2। L1 L2 का मतलब समझ रहे? लेंस है तो इसलिए L1 रख दिया और उसका नाम L2 रख दिया। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये यहाँ से ये मुख्य फोकस इधर में मान लिया, किधर मान लिया? इधर मान लिया। अब कहेंगे सर उधर से इधर कैसे आ गया आपका मुख्य फोकस? साहब अगर प्रकाश की किरण जब यहाँ से डाल रहे थे इस ना, तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद ये यहाँ पे काटता था। 2 ठो प्लेट है ना इसमें, कितने प्लेट है? 2 प्लेट है, एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर। अगर इधर से ड्रा करता तो इस तरह से जाता मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से अपवर्तन के बाद, तब इसका मुख्य फोकस इधर आ जाता, तब मुख्य फोकस इधर आ जाता। इसमें डबल मुख्य फोकस है ना। जैसे इस पृष्ठ से अगर ड्रा करेंगे, इस पृष्ठ से डालेंगे तो मुख्य फोकस इधर बताएगा, और लेकिन जब इस पृष्ठ से डालेंगे तो मुख्य फोकस इसका इधर आएगा। मुख्य फोकस कैसे निकालते हैं? लेंस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालो, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस वाले पॉइंट पे काटेगा ना, वो वाला पॉइंट इसका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। चीज़ समझ आया ना? तो अब देखिए मुख्य अक्ष के फोकस से इस तरह से प्रकाश की किरण ड्रा कर दो इसके ऊपर। तो इस तरह से प्रकाश की किरण, अब देखो ध्यान देखना, इस तरह से प्रकाश की किरण जाएगी। अब ये लेंस से इस तरह से लेंस से अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यही तीसरा रूल कहता है। कौन सा रूल कहता है? ये तीसरा का रूल कहता है। ये हो गया आपका अवतल लेंस, नो उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस में खींच लेते हैं। अवतल लेंस का देखिए मुख्य अक्ष हो गया, कौन सा अक्ष हो गया? ये मुख्य अक्ष हो गया। और इसकी बात करते हूँ, इसकी मैं बात कर दूँ यहाँ से, ध्यान देखना। और ये हो गया इसका क्या? ऑप्टिकल सेंटर। और इस तरह से मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ये इसका हो गया क्या? ऑप्टिकल सेंटर। तो अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी प्रकाश की किरण को करते हैं, ड्रा करते हैं। अब देखिए एक्चुअली में इसका तो मुख्य फोकस इधर आता है, इसका मुख्य फोकस किधर आता है? इसका तो मुख्य फोकस इधर होता है। किस पृष्ठ से? जब हम लोग ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर से डालते थे प्रकाश की किरण, तो ऐसे टकराने के बाद मुख्य फोकस इधर आता था। चीज़ समझा ना? तो इस बार डालना है आपको प्रकाश की किरण कहाँ से? मुख्य फोकस से ही ड्रा करना है। तो अब देखो कैसे डालेंगे। अब इसका मुख्य फोकस आप इधर बनाइए और इसको मान लीजिए क्या? F। अब आपको अब ये प्रकाश की कहाँ पे डालना है? उसके मुख्य फोकस पे। कहाँ पे? मुख्य फोकस से। तो देखो ये इस तरह से मैं डाल रहा हूँ, प्रकाश की किरण उसके मुख्य फोकस पे इस तरह से जाएगा, और मुख्य फोकस पे तो गिरेगा नहीं क्योंकि अपवर्तन होके, और ये मुख्य अक्ष के हो जाएगा कहाँ? समांतर। तो जब इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये फीलिंग देगा कि ये कहाँ से आ रहा है? मुख्य, ऐसा ये लगेगा कि ये मुख्य फोकस की ओर जा रही है प्रकाश की किरण। ये जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश किरण है, ये कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस पे होकर जा रही है। लेकिन इसमें फीलिंग होता है ना, तो ये फीलिंग हो रही है, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। और टकराने के बाद, अपवर्तन के बाद ये किरण कैसी हो जाती है? ये समांतर हो गई।
ठीक है। और यहाँ पे भी ये किरण कैसे हो गई, समांतर हो गई। तो ये है आपका क्या, मुख्य फोकस, और यहाँ पे इसका क्या होगा, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। तो ये 3 रूल हो गए, उसमें से 2 ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ये मायने नहीं रखेगा उतना, वो 2 रूल इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो अब देखिए इसके अंदर लिख लेते हैं, इसके अंदर लिखिए, ये हेडिंग हो गया ना, तो ये लिखवाऊंगा कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, इसमें तो एक्चुअली में जा रही है लेकिन इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये रूल आपको जानना है, 3 रूल हो जाएंगे तो फिर फाइनल। तो चलिए लिख लीजिए, ये हेडिंग डालें ना, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक इमेज परिभाषा हो गया, समांतर हो जाती है। एक खड़ी पाई लगा के ये दोनों के दोनों चित्र बना लीजिए, ये दोनों के दोनों चित्र को क्या कर लिए आप अच्छे से बना लीजिए। और उसके बाद ये सारे के सारे तीनों के तीनों रूल मैंने क्या कर दिया, फाइनल कर दिया आपका। कल हम लोग क्या करेंगे, अब इमेज खींचेंगे, वो छऊ के छऊ केस कैसे बने, एक उसका केस कैसे बना। और भाई सब लोग कैसे हो, मस्त हो गया, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। और सोने वोने का ध्यान कम कर दो। और मैं कल आपको एक वीडियो बनाया था उस पर, यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड के नाम से, तो उसको आप देख लीजिएगा, आपको मैथ में थोड़ी ऑथेंटिक जानकारी हो जाएगी। और अपने टारगेट को अच्छे से फाइट करोगे तब जाके अच्छा एक स्कोर ला पाओगे। सोने वाला काम कम कर दो, जितना कम से कम सोओगे आपके लिए बेस्ट है। मुश्किल से आपको 3.5 से 4 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़रूरी अगर है तो 3.5 से 4 घंटे तक सोइए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 7 से 8-9 घंटे सो रहे हैं तो समझ लो कि मूर्खता ही हो रही है। बहुत 3.5 से 4 घंटे, इससे ज़्यादा ना सो। 4 घंटे बहुत हो गया, 4 घंटे क्या हो गया, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा आपको सोना ही नहीं है। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही। और हाँ, फ्रंट पे क्वेश्चन देखता हूँ आज कौन कौन जवाब देता है कौन है शेर। तो सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो भाई, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।